नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई आदर्श में। कहते हैं कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं सीधे मौत तक ले जाते हैं। और आज की कहानी ऐसे ही एक सुनसान राज्य के रास्ते की है। मैं और मेरा दोस्त रोहित बाइक से यात्रा कर रहे थे। हमें एक ऐसे राज्य से होकर गुजरना था जिसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते थे। धनपुर राज्य। लोग कहते थे वहाँ रात के बाद रास्ते बदल जाते हैं और जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। लेकिन हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। रात के करीब 10 बजे हम उस राज्य की सीमा पर पहुंचे। उस पर बोर्ड लगा था, धनपुर राज्य में आपका स्वागत है। लेकिन बोर्ड टूटा हुआ था और उस पर लाल रंग से किसी ने लिखा था, वापस लौट जाओ। ये देखकर रोहित हंसने लगा और उसने कहा, कोई मजाक कर गया होगा। और हम आगे बढ़ गए। कुछ किलोमीटर बाद सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई। ना कोई गाड़ी, ना कोई घर, सिर्फ घना जंगल। तभी अचानक हमारी बाइक अपने आप बंद हो गई। मैंने कहा, पेट्रोल तो है, फिर बंद कैसे हो गई? रोहित बोला, शायद इंजन गर्म हो गया होगा। तभी दूर हमें एक औरत दिखी, सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल, और वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। रोहित बोला, चलो उससे पूछते हैं, शायद यहाँ कोई गांव हो। जैसे ही हम उसके पास पहुँचे, वो धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखें काली और होठों पर अजीब मुस्कान। वो बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने डरते हुए कहा, रास्ता पूछना था। वो हंसी, बहुत ज़ोर से हंसी और बोली, यहाँ आने वाले रास्ता नहीं, अपनी मौत ढूंढते हैं। अचानक हमारी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। रोहित ने तुरंत एक्सीलेटर घुमाया और हम तेज़ी से आगे निकल गए। हम लगभग 5 मिनट चले होंगे, तभी हमने पीछे देखा। वो औरत हमारी बाइक के पीछे भाग रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी, उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। रोहित चिल्लाया, ये क्या है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। औरत अचानक गायब हो गई। हमने राहत की सांस ली। लेकिन तभी सड़क के सामने वही औरत फिर खड़ी दिखी। रोहित ने जोर से ब्रेक मारा, बाइक फिसल गई और हम दोनों सड़क पर गिर गए। मैंने उठकर देखा, वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी और कह रही थी, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक पीछे से ट्रक की आवाज़ आई। ट्रक हमारी तरफ तेजी से आ रहा था, लेकिन ड्राइवर नहीं था। ट्रक सीधे हमारी तरफ। मैंने रोहित का हाथ पकड़ा और हम सड़क के नीचे कूद गए। ट्रक हमारे सामने से गुजर गया और गायब हो गया। हम डर के मारे जंगल की तरफ भागे। जंगल के अंदर हमें एक पुराना मंदिर दिखा। हम अंदर चले गए। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने हमें देखा और बोला, तुम लोग धनपुर राज्य के रास्ते पर आ गए। मैंने कहा, यह सब क्या हो रहा है? बूढ़ा बोला, 30 साल पहले यहाँ एक पुराना राज्य था, लेकिन एक रात यहाँ भयानक हादसा हुआ था। पूरे राज्य के लोग एक साथ गायब हो गए और तब से जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता है। रोहित बोला, हम कैसे बचेंगे? तभी बूढ़ा बोला, सुबह होने तक मंदिर से बाहर मत जाना। हम वहीं बैठ गए। लेकिन रात के 2 बजे मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वही औरत अंदर आ गई। बूढ़ा अचानक गायब हो गया। औरत बोली, वो तुम्हें बचा नहीं सकता। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीवारों पर खून जैसा कुछ बहने लगा। रोहित चिल्लाया, भागो भागो। हम मंदिर से बाहर भागे, लेकिन बाहर वही बोर्ड लगा था, धनपुर राज्य में आपका स्वागत है। हम समझ गए, हम अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुबह जब मेरी आंखें खुली, मैं सड़क के किनारे पड़ा था। रोहित गायब था और पास में वही बोर्ड पड़ा था,
लेकिन इस बार उस पर लिखा था, एक और आ गया। और आज भी जब मैं उस रास्ते को याद करता हूँ, मुझे लगता है रोहित अभी भी उस सुनसान राज्य में फंसा हुआ है। और शायद अगला जो उस रास्ते से गुजरेगा वो आप होंगे। अगर किसी सुनसान राज्य के रास्ते पर वापस लौट जाओ लिखा मिले, तो यकीन मानिए वो चेतावनी आपके लिए ही है। मिलते हैं अगली कहानी में।